हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीए सेकंड ईयर के हिंदी साहित्य के प्रथम पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं। आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना फ्रेंड। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह से जो इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी को मिल सकेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा। राइट, चलिए क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये यूनिट पहला है। इनके एक और वीडियो अपलोड किया गया है, उनको भी देखना, जो सेकंड पेपर है। तो जो सेकंड पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें सारा चीज डिटेल किया गया है, जैसे इस पेपर के लिए डिटेल किया गया था। जैसे इनमें सबसे पहले हमने ना इनका सेकंड पेपर पहले डाला है, इसके बाद हम इनका पहला पेपर डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ना इसमें जो पांचवा यूनिट है उनका जो पीछे का जो पार्ट है उसको उस पेपर से लेकर के मैंने अच्छे से समझा दिया, इसलिए पहले मैं वो वाला पेपर डाला, दूसरा वाला। उसके बाद मैं पहला वाला डाल रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं यूनिट पहला का जो क्वेश्चन है क्या है। देखते हैं, चिन्ह लगाएंगे साथ में मेरे। मैथिली शरण गुप्त है ना, ये व्याख्यात्मक प्रश्न यहाँ से बनेंगे, व्याख्या करना है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, मुझे फूल पर धारो और सखी छोड़ चली, ऐसे दिया हुआ है। मतलब ये है आपका साकेत नवम सर्ग है। और आई हूं सशोक मैं अशोक ठीक है, दोनों ओर प्रेम पलता, ऐसे दिया हुआ है। और ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का व्याख्यान है, जिनको पूछे गए हैं। देखिए अब आपको पढ़ना क्या है, ये देखिए, ये जो पूछे गए हैं यहाँ से ये पूरा क्वेश्चन आप अपने हिसाब से पढ़ लेंगे यहाँ तक। ठीक है, और देखते हैं। हाँ, यहाँ तक आप पढ़ेंगे। सुविंद्रानंदन पंत जी का है ना। तो ये जो आए हैं ना, दुर्ग यूनिवर्सिटी हो चाहे और यूनिवर्सिटी जो भी, वहां से इन प्रश्न को आपको पढ़ना है। और यहाँ पर भी इस पर मैं ज्यादा चिन्ह नहीं लगवा रहा हूँ, इसका मतलब जो जो आपका याद हो सकेगा उन चीजों को आप पढ़ना, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। और सवेरे उठा तो धूप खिली थी, बहुत अच्छा लगता है व्याख्यान पढ़ने में। राइट, तो उस अनदेखे कौन है, और है यहाँ लिखाया हुआ, उनको डेफ डेफ करके छोड़े हैं, तो उनका व्याख्या करना है। इतना क्वेश्चन को आपको और पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये पहला जो हमारा इकाई है वो तो समझ में आ गया। जितना आप पढ़ सकेंगे उतना पढ़ेंगे। ठीक है, आपके पास जैसे भी समय रहेगा उसके अनुसार। अब हम लोग चलते हैं मेन यूनिट नंबर 2 में चलते हैं। व्याख्यात्मक प्रश्न है गुप्त निराला जी का। ठीक है, तो जो पहला जो प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त है ना, राष्ट्रीय भावना के कवि है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस साल बिल्कुल चांसेस है आने के क्वेश्चन। आप बिल्कुल चिन्ह लगा लेंगे। ये देखिए कितना सारा अथवा क्वेश्चन दिया हुआ है, समझ लीजिए डियर स्टूडेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त के काव्य वैशिष्ट पर प्रकाश डालिए। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा क्वेश्चन भी आप पढ़ लेंगे। तीसरा देखेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य की भाव पक्ष और कला पक्ष पर प्रकाश डालिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। अगर ऊपर का क्वेश्चन पूछेंगे तो निश्चित रूप से उनका अथवा में सूर्यकांत त्रिपाठी जी का यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इनको भी आप चिन्ह लगा लेंगे। और दिया हुआ है यहाँ पर, हाँ, आठवां को मत लगाइए चिन्ह, है ना। और देखते हैं कितना क्वेश्चन है। अच्छा, ये 10वां इंपॉर्टेंट नहीं है, 10वां को मत पढ़िए। 9वां के बजाय आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर 8वां को पढ़ लीजिए। ठीक है, जिसको मैं मना कर रहा था लगाने के लिए, इनको लगा लीजिए। टोटल आपको कितना प्रश्न पढ़ना है, 8वां हो गया, 7वां, 2 और 3, मात्र 3 4 प्रश्न आपको पढ़ना है डियर स्टूडेंट, 4 प्रश्न। इसके बाद ये हमारा पहला जो यूनिट है वो दूसरा यूनिट है, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला यूनिट। ये देखिए अगला है पंत चतुर्वेदी अज्ञेय, है ना। इनका क्या क्या क्वेश्चन है देखते हैं। पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, चिन्ह लगाएंगे, ये बिल्कुल आएंगे इस साल, बिल्कुल आएंगे। इनको बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखिए। अगला दिया हुआ है, माखन लाल चतुर्वेदी की काव्यगत विशेषता बताइए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, माखन लाल चतुर्वेदी जी की राष्ट्रीय चेतना की विवेचना कीजिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
और देखते हैं ये 8वां क्वेश्चन, अज्ञेय को नई कविता का जनक क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, इस साल पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। और प्रयोगवादी काव्य पर प्रकाश डालते हुए अज्ञेय की भाषा शैली का वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है। टोटल मिला के यहाँ 5 क्वेश्चन लगाए ने, ये 9, 8, 2 हो गया, और ये 3, ये 4, और यहाँ पर हो जाता है ये 5। 5 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। और मुझे लगता है कि आप बिल्कुल इस तरह की चीज़ों को पढ़ के अपने दिमाग को अच्छे से विकसित कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं चौथा यूनिट। बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, वीडियो को छोड़ के मत जाना, स्किप भी मत करना, क्योंकि छोटा वीडियो है। छोटा वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर आप चिन्ह लगा लेते हैं तो इस 1 डेढ़ महीने में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न पहला, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता में राष्ट्रीयता क्या है, बताइए। पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं अगला। हाँ, इसको छोड़ दीजिए, दूसरा को, तीसरा को लगा सकते हैं। और इधर कितना क्वेश्चन है आपको दिखा रहे हैं थोड़ा से। हाँ, ये यहाँ पे कोई क्वेश्चन को आपको चिन्ह नहीं लगाना है। 14 से लेकर के 20 तक ये कोई सत्र में पूछे भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं। प्रयोगवाद की विशेषता को बताइए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय काव्य धारा पर टिप्पणी लिखिए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 10वां क्वेश्चन, आधुनिक कविता पर प्रकाश डालिए, ये पूछे गए हैं रविशंकर विश्वविद्यालय में बहुत बार। ठीक, 9वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छायावाद की एक प्रमुख विशेषता को बताइए। ठीक, और है ये तीसरा क्वेश्चन, अयोध्या सिंह उपाध्याय की काव्य भाषा को बताइए। उस पर जितना और अथवा क्वेश्चन पूछे हैं उनको आपको पढ़ना होगा। पहला तो लग गया। और देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। जितना चिन्ह लगाया जा रहा है उन सबको आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर। जो 13 है, एक क्वेश्चन हो गया, ये 2 हो गया, और ये हो जाता है 3, ये हो जाता है 4, और ये हो जाता है डियर स्टूडेंट 5। ठीक, और इसको, हाँ इसको भी लगाए हैं ना। तो ये 6 क्वेश्चन आपको पढ़ना है। 6 क्वेश्चन में से आपको निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेंगे, है ना। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गए। और डियर स्टूडेंट, ये जो हमारा 5वां यूनिट है, तो 5वां यूनिट में क्या प्रश्न आएगा, सिर्फ अति लघु उत्तरी 1 लाइन का उत्तर लिखना रहेगा, वही क्वेश्चन आएगा। मैंने दूसरा वाला जो वीडियो डाला है, हिंदी साहित्य का दूसरा पेपर, पेपर नंबर 2 डाला है, तो उसमें मैंने एग्जाम्पल के रूप में समझा दिया है आपको। आप उनको जाके जरूर देखना। जैसे 2 4 आपको मैं बता रहा हूँ उनमें क्या पूछे गए हैं। देखते हैं यहाँ पर, जैसे आपको पूछेंगे, मान लीजिए यहाँ पर मैं एक एक दो प्रश्न आपको बना के बता रहा हूँ। हाँ, जैसे पूछ लेंगे, एक भारतीय आत्मा, ठीक है, पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए कि एक भारतीय आत्मा पर जो कथन है किसके द्वारा लिखा गया। तो माखनलाल चतुर्वेदी, ये आपका सवाल है और ये इसका आंसर होगा। ठीक, और जैसे कि आपको एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मान लीजिए, बहुत सारा है ये, सभी पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन निकाले गए हैं। ठीक है, जैसे आपको बता रहा हूं मैं। और जैसे यहाँ पर राष्ट्रीय भावना पर किसने उनके भावनाओं को व्यक्त किया, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया, प्रयोगवादी काव्य पर प्रकाश डालते हुए आप ये अज्ञेय के बारे में पूछ सकते हैं। तो आप देखेंगे तो समझ में आएगा, 5वां यूनिट वही बोल रहा हूँ मैं। आप चौथा उसको देखिएगा ना, है ना। एक और वीडियो हमने अपलोड किया है ना, उनको आप जाके देखना। और वैसे किताब खोलेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड आज के वीडियो में हमने समझा कि हिंदी साहित्य के जो इनका पहला पेपर है, ये कौन से पेपर है। तो आई होप ये क्लियर आपको समझ में आ गया कि ये कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन कौन सा जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ सकता है। तो फ्रेंड आई होप आप सभी ने समझा होगा कि इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है। आई होप हर बच्चे को समझ में आया होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर
आपने 30 प्रश्न भी अगर अच्छे से तैयारी कर लिया तो नो डाउट आपका बहुत अच्छा स्कोर जाएगा, अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, इसके बाद अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और इस पर पूरा वीडियो अपलोड कर दिया गया है, हिंदी, राजनीति और आपका इतिहास। ठीक है, दो दो पेपर पर बना है, दो दो पेपर आपका है, तो दोनों पेपर पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, टोटल 6 वीडियो। ठीक है, और देखेंगे इनमें हिंदी है, इंग्लिश है, उनको भी देखेंगे, वीडियो डाल देंगे आपके लिए ताकि हेल्प हो सके, राइट। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, नए आएंगे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हर इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे और अगला सब्जेक्ट को। ठीक है, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।